श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं ग्रामर का टॉपिक डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुट किया जाता है। तो आइए समझें डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिटर्मिनर्स की पहचान क्या है, इसे कैसे हमने सोल्व करना है और डिटर्मिनर्स के अंदर क्या क्या लग सकता है उस सब की बात करेंगे। तो डिटर्मिनर्स के सबसे पहले बात अब ये समझ लीजिएगा कि हमेशा डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन से पहले लगते हैं, यानी डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के लिए लगता है और किसी चीज के लिए नहीं लगता है। अब नाउन कितनी टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जान लें। नाउन होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के, एक होते हैं काउंटेबल, दूसरे होते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो वाले हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। अब आगे बात करें, काउंटेबल भी आगे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिंगुलर, दूसरे होते हैं प्लूरल। सिंगुलर होते हैं एक वचन, प्लूरल होते हैं बहुवचन। यानी जैसे हम बात करें वॉच, वॉच घड़ी है वो एक है तो सिंगुलर है, अगर वॉचेस है तो वो ज्यादा होगी वो प्लूरल है। अब डिटर्मिनर्स लगते कहां पे हैं? डिटर्मिनर्स आज हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने की कि काउंटेबल कौन सी है, अनकाउंटेबल कौन सी है। जैसे सिंगुलर में हमारे पास अभी मैंने एग्जांपल दी थी वॉच, वॉच आ गया, प्लूरल क्या हो गया, वॉचेस हो गया। इधर सिंगुलर को और बात कर लें, जैसे हमारे पास हो गया बॉय, बॉय को हम लोग गिन सकते हैं बॉयज, ये भी गिन सकते हैं, ये ज्यादा हो गए। सिंगुलर और प्लूरल को पहले समझ लीजिएगा, सिंगुलर एक होता है, प्लूरल ज्यादा होते हैं। अगर अनकाउंटेबल की बात करें जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे वाटर, अब ऐसे थोड़ी कहते हैं एक पानी दो पानी, हाँ ये तो हो सकता है एक गिलास पानी, लेकिन गिलास भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल के आगे क्या है, जब नाउन करना है तो वो पहचानना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उसके बाद इन डिटेल में कर पाएंगे। वाटर हो गया, एक और एग्जांपल लेके चलें, जैसे मनी, पैसा, मनी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, मनी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। आप लोग कॉइन को तो गिन सकते हो, कॉइन को गिन सकते हो, एक सिक्का हो गया, दो सिक्के हो गए, तीन सिक्के हो गए, नोट को भी गिन सकते हो, 10 नोट, 15 नोट, 20 नोट, 20, 30 जो भी है ना। लेकिन मनी, पैसे को नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि पैसे को, मुद्रा को मेजर करने के कई ढंग हैं। जैसे हमारे इंडिया में रुपी करेंसी चलती है, कई देशों में डॉलर है, कई देशों में कुछ और है, तो इसलिए मनी भी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो आइए अब बात करें डिटर्मिनर्स के ऊपर चलते हैं। पहले हमने समझ लिए कि लगने ये क्यों है। तो मैनी एंड मच, आज बात करेंगे सबसे पहले मैनी कहां लगेगा और मच कहां लगेगा। मैनी का अर्थ भी क्या होता है, ज्यादा, और मच का अर्थ भी क्या होता है, ज्यादा। जब ज्यादा कोई चीज आ जाए उसके लिए मैनी या मच का प्रयोग करेंगे। अब बात यह कि मैनी कहां लगेगा और मच कहां लगेगा। मैनी वहां लगेगा जो चीजें काउंटेबल है, जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, और मच कहां लगेगा जो हमारे पास अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मैनी कहां लगने वाला है, अनकाउंटेबल पे, सॉरी, मैनी लगने वाला है काउंटेबल पे, मैनी कहां लगेगा, काउंटेबल पे, और मच कहां लगेगा, अनकाउंटेबल पे। तो अब बात करें वॉचेस, वॉचेस क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वॉचेस को हम लोग गिन सकते हैं, एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, ये काउंटेबल, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, मैनी। मिल्क,
दूध को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कभी 1 दूध, 3 दूध, 6 दूध, 7 दूध, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग मिल्क को नहीं काउंट कर सकते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा? मच। मतलब समझिएगा मैनी और मच को, जो चीज काउंटेबल है, जिसे हम गिन पाएंगे, वहां पर मैनी का प्रयोग करेंगे, और जिससे हम लोग नहीं गिन पाएंगे वहां पे मच का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास यहां पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब हम लोग वो चूज करेंगे, यहां पर मैनी लगेगा। क्या वाटर के आगे मैनी लगेगा? नहीं लगेगा। मोबाइल्स गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये कौन सा है हमारा? ये मैनी वाला, यहां पे मैनी लगेगा। कैप्स, कैप्स गिन सकते हैं? यस। टोपी गिन सकते हैं? यहां भी क्या लगेगा? मैनी लगेगा। मनी, मनी काउंटेबल नहीं है, तो यहां पे मैनी नहीं लगेगा। बॉयज को गिन सकते हैं? यहां भी हमारे पास क्या लगेगा? मैनी लगेगा। स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहां भी मैनी लग। गोल्ड, सोने को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। एक सोना, दो सोना, ऐसा नहीं होता है। शुगर, शुगर को काउंट कर सकते हो? एक शुगर, एक चीनी, दो चीनी, नहीं। या भी सॉल्ट, नमक, नमक को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुक्स, हाँ बुक्स काउंट हो सकती है, तो यहां भी मैनी लगेगा। एप्पल है, एप्पल भी काउंट हो जाएगा, तो यहां भी क्या लगेगा? मैनी लगेगा। अब बात करते हैं मच वाली, कि मच कहां पे लगेगा। जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग क्या है? नहीं काउंट कर सकते, तो यहां पे क्या लगेगा? मच। मनी, मनी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या लगेगा? मच लगेगा। गोल्ड को भी नहीं हम लोग काउंट कर सकते, तो यहां भी मच लगेगा। शुगर के लिए भी मच लगेगा, और हमारे पास साल्ट के लिए भी मच लगेगा। तो आप लोग ये बात बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैनी कहां लगना है और मच कहां लगना है। अब एग्जाम के अंदर हमें क्या करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वहां पर हमें क्या दिया जाता है कि मैनी या मच इसमें से फिल कीजिए। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैनी एंड मच का, हाउ डैश बुक्स डिड यू बाय? कितनी ज्यादा बुक्स आपने खरीदी? अब बुक्स क्या है? बुक्स हमारे पास क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। बुक्स को गिन सकते हैं, तो यहां पर काउंटेबल है, क्या लगेगा? मैनी या मच? मैनी लगेगा। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग? मैनी लगाएंगे। आगे है, हाउ डैश मनी डू यू हैव? अब मनी है, जैसे हमने लास्ट पेज पे भी देखा कि मनी काउंटेबल नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा? मच लगेगा। मनी के लिए बहुत कंफ्यूजन है। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग मनी को गिन सकते हैं। बिल्कुल नहीं गिन सकते जी। मनी की जो टाइप्स है, क्वाइंस है, उनको गिन सकते हैं, नोट को गिन सकते हैं, डॉलर्स को गिन सकते हैं, लेकिन मनी जो एक मुद्रा है उसको नहीं गिना जा सकता, क्योंकि मनी को पहचानने की अलग अलग, किसी जगह पर किस रूप में मनी चलती है, कहां पर किस रूप में चलती है। तो आगे लीजिएगा, बटर, बटर काउंटेबल है क्या? मक्खन को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो इसलिए यहां भी क्या लगने वाला है? मच। एप्पल्स, एप्पल्स काउंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक सेब, दो सेब, तीन सेब, तो यहां पे काउंट है, वहां पे मैनी हो गया। तो ये था हमारा मैनी और मच के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग फ्यू एंड लिटिल के बारे में। ये एक बहुत बढ़िया डिटर्मिनर्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है, वो भी बात करेंगे। फ्यू एंड लिटिल, पहली बात, जैसे अभी हमने पहले देखा था मैनी और मच, जिसका अर्थ था ज्यादा। अब फ्यू और लिटिल का अर्थ क्या है? थोड़ा, या जिसे हम लोग कम भी कह देते हैं। कम क्या है? थोड़ा या कम। अब क्या करेंगे? यहां भी नियम बिल्कुल सेम है। अगर तो वो काउंटेबल थिंग है, तो वहां पर लगेगा फ्यू, और अगर अनकाउंटेबल है तो वहां लगेगा लिटिल। काउंटेबल के लगता है फ्यू, और अनकाउंटेबल के लगता है लिटिल। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब वही चीज यहां देखेंगे, वो चीज है, वो चीज काउंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो यहां पे क्या लगेगा? फ्यू लगने वाला है। मिल्क है, मिल्क काउंट नहीं हो सकता है, अनकाउंटेबल है, क्या लगेगा? लिटिल लगेगा। और देखें, वाटर, वाटर भी क्या है? अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते, क्या लगेगा जी? लिटिल लगेगा।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन वर्ड्स के अंदर वो वर्ड्स देख लेते हैं जो काउंटेबल है, यहां पे हम लोग फ्यू लगाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम लोग चूज कर रहे हैं, हमारे पास आ गया वर्ड मोबाइल्स। मोबाइल्स क्या है, काउंटेबल है, यस काउंटेबल है, तो क्या लगने वाला है, फ्यू लगेगा, यहां फ्यू लगेगा। फिर कैप्स, कैप्स भी काउंट कर सकते हैं, यहां भी क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। मनी, मनी को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते जी, मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, लिटल, लिटल लगेगा। बॉयज, बॉयज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है, गिनेंगे इसको, तो यो काउंटेबल है, वहां पे क्या लगने वाला है, फ्यू, तो वहां पे क्या लग गया, फ्यू लग गया। अब स्टूडेंट्स है, ये भी काउंटेबल है, तो यहां भी क्या लगने वाला है, फ्यू। और यहां पे बुक्स भी क्या है, काउंटेबल है, तो यहां पे क्या लगेगा, फ्यू। एप्पल्स भी काउंटेबल है, तो यहां पे क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। अब बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल की, यहां पे फ्यू नहीं, अब क्या लगना है, लिटल लगना है। तो कौन कौन से है वो, एक तो गोल्ड है, शुगर है जो नहीं गिन सकते, सॉल्ट है जिसे नहीं गिन सकते, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, तो यहां पे लगेगा लिटल। तो अब आगे एक बात और विशेष देखने वाली है कि फ्यू और लिटल कि आज एक नई बात होती है कि फ्यू भी होता है, आ फ्यू भी होता है, दा फ्यू भी होता है, लिटल में भी ऐसे होता है, आ फ्यू भी, आ लिटल भी होता है, लिटल भी होता है, दा लिटल भी होता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं, ऐसा क्या है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, ये कहां लगता है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस क्या है कि लिटल लगाएं या आ लिटल लगाएं या द लिटल लगाएं, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। वो कहता है शी हैज डैश मनी, शी कांट बाय अ बुक, उसके पास, पहली बात तो लिटल का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं कि थोड़ा ही होता है, कि उसके पास थोड़े पैसे के बुक भी नहीं खरीद, थोड़े का मतलब क्या है यहां पे, न के बराबर, उसका बहुत थोड़े पैसे हैं, यानी क्या है, न के बराबर है। न के बराबर मींस बस नाम मात्र पैसे, मतलब उससे मसला हल वाले होने वाला नहीं है उसका। तो अब यहां पर ऐसी बात आ जाए ना के बराबर कोई चीज हो, तो वहां पर लिटल ही लगता है, ए लिटल या द लिटल नहीं लगेगा। तो यहां पे आंसर आने वाला है हमारा लिटल आने वाला है, तो यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा, लिटल आएगा। कहां पे, जहां ना के बराबर हो, उसने आगे कह दिया शी कांट बाय अ बुक, उसके पास बहुत कम पैसे है, लिटर मैंने बहुत कम, जिसे वेरी लिटर भी कह लेते हैं हम लोग, तो क्या है, वो बुक परचेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज मनी, शी कांट बाय अ बुक, सॉरी यहां पर सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं यहां पे मैं, तो यहां पे कांट नहीं है, यहां पे कैन है, यहां पे कैन है, यहां पे क्या है, कैन है हमारे पास। अब हमारा सेंटेंस क्या, शी हैज मनी डैश मनी, शी कैन बाय अ बुक, उसके पास थोड़े पैसे हैं, शी कैन बाय अ बुक, वो एक बुक परचेज कर सकती, यानी क्या है, थोड़े हैं लेकिन क्या है, जरूरत के अनुसार है, क्या है, जरूरत के अनुसार है, जरूरत के अनुसार। तो यहां पर थोड़े हो लेकिन उसका जो मसला है, उसकी जरूरत हल हो रही हो, तो क्या होता है, वहां पर क्या लगेगा, आ लिटर लगेगा, क्या लगेगा वहां पे, आ लिटर। समझ गए होगे बात को आप। अब आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे द लिटल की बात करते हैं। द लिटल का अर्थ होता है कि जितना है उतना सब कुछ, जितना है उतना सब कुछ। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए पहली बात तो एक बात को समझ लीजिएगा, लिटल का अर्थ थोड़ा ही है, चाहे वो लिटल है, चाहे वो आ लिटल है, चाहे वो दा लिटल है। अब यहां पे क्या आने वाला है, दा लिटल आने वाला, अब क्यों आएगा वो भी आपको मैं बताता हूं। कह रहे द लिटल मनी दैट शी हैज स्पेंट,
जितना उसके पास पैसे थे उसने खर्च कर दिया, जितना है उतना सब कुछ, जितने भी थे सब कुछ, यानी जितने कम पैसे थे उसके पास उसने सारे खर्च कर दिए। अब एक बार दोबारा आपको क्लियर कर दूं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस क्या है। लिटिल होता है, पहली बात मीनिंग तीनों का थोड़ा है। लिटिल होता है बहुत थोड़ा, यानी वेरी लिटिल, मतलब ना के बराबर, बस उसके पास ना के बराबर है, वो उससे उसका काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, उसके पास थोड़े हैं लेकिन उससे उसका काम चल जाएगा, यानी वो जरूरत के अनुसार है, तो वो भी थोड़े ही हैं। जैसे उसके पास थोड़े पैसे हैं पर वो बुक परचेज कर सकती है या परचेज कर सकता है, तो यहां पे क्या, वहां ए लिटिल लगेगा। आगे आगे द लिटिल का अर्थ क्या होता है, जितना है सब कुछ। द लिटिल मनी दैट शी हैड सम, जितनी उसके पास थोड़ी मनी थी उसने क्या है, सारी वो खत्म कर दी, सारी वो स्पेंड कर दी। समझ गए बात को। आगे चल रहे हैं, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, ये भी बिल्कुल सेम रूल है, सेम नियम है, फ्यू का भी, आ फ्यू का भी और द फ्यू का। फ्यू का भी अर्थ क्या है, ना के बराबर। फ्यू कहां लगेगा, जहां ना के बराबर, जैसे दैट स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, आज बहुत कम विद्यार्थी हैं, एंड द क्लास इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, यानी क्लास बिल्कुल खाली है, यानी क्या मिलेगा, बहुत कम, ना के बराबर आए हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर डैश कैंडिडेट फॉर द जॉब, यानी कि जॉब के लिए जितने चाहिए थे, यानी जरूरत अनुसार कैंडिडेट्स थे, तो यहां पे क्या लगेगा, आ फ्यू लगेगा। आगे आ गया, डैश बुक्स दैट शी हैज रिटन आर बेस्ट सेलर, जितनी भी बुक्स, जितनी भी कम बुक्स उसने लिखी हैं सब क्या है, बेस्ट सेलर्स है, सब बहुत मजे से बिक रही हैं। तो जितनी भी थोड़ी, जितनी भी कम लिखी हैं, तो आप समझ गए होंगे लिटिल और फ्यू का अंतर भी। लिटिल लगता है हमारे पास अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, लेकिन यहां समझना था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, उसके पीछे समझा हमने लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो आज के लिए हमारा डिटर्मिनर का इतना ही टॉपिक है। आगे इसके अंदर जो भी रह गया है वो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में लेके आएंगे, नेक्स्ट लेसन में लेके आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।